ये मैप बोल रहा है यहाँ पे राइट लेने के लिए। चलो आगे वाला लेके देखते हैं। यहाँ तो पानी भरा हुआ है। समझ नहीं आता है रुका कैसे हुआ है, एकदम एज पे है। अगर किसी दिन ये पत्थर लुढ़का तो नीचे जितने भी घर है ना, उसमें आधे तो डैमेज जरूर होंगे। पहाड़ चढ़ते वक्त एक चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई कि ज़िंदगी और पहाड़ में कोई अंतर नहीं है। पहाड़ और ज़िंदगी हर कदम पर एक ही चीज़ एहसास दिलाती है कि अभी मंजिल कितनी दूर है। बट एक बार आप मंजिल तक पहुंच गए तो मंजिल पे पहुंचने के बाद वो सारी तकलीफ़ें, सारे दर्द सब खुशियों में बदल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। आई होप आप लोग सब सही हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। एंड आज का एक नया व्लॉग है। ऑफ कोर्स फिर एक नई जगह जा रहे हैं देखने के लिए। And indeed this place is going to be slightly different from our earlier places. It is again one of the mountains which we are looking at. तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा। बेटा कन्नड़ा में बेटा इसका मतलब होता है पहाड़। तो हर छोटे मोटे बड़े पत्थर को हम बेटा ही बोलते हैं यहाँ पे। तो एक ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, बट इट्स समथिंग रियली गुड टू सी अ व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। सो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दैट। सो इस बेटा का नाम है निजगल बेटा एंड वी आर गोइंग देयर एंड करेंटली एज पर द मैप इट इज़ शोइंग अराउंड 45 किलोमीटर्स। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 45 किलोमीटर्स का ही होता है, लाइक 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना था हमें, थोड़ा लेट हो गए जस्ट ड्यू टू सम पर्सनल वर्क। बट डोंट नॉट टू वरी। आई होप कि मेरा पॉइंट यहाँ पे एक ही था कि मुझे सनराइज़ कैप्चर करना था एंड लेट्स सी सनराइज़ कैप्चर हो पाता है या नहीं, राइट। तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो फ़िलहाल तो अभी हम निकल पड़े हैं एंड सुबह की ठंड पता ही है अभी बेंगलोर में। लो भाई हम आ गए अब NH75 पे। एंड NH75 जो है अपना सीधा तुमको रोके पुणे चला जाता है। इट कनेक्ट्स द एंटायर नॉर्थ कर्नाटका। तो ये इकलौता हाईवे है जो अपना NH75 है जो नॉर्थ की तरफ जाता है, महाराष्ट्र की तरफ जाता है। एंड दिस प्लेस वेयर वी आर गोइंग टुडे जो है वो है निजगल बेटा। नाम तो डिस्क्रिप्शन में देख ही लोगे आप। निजगल बेटा इज़ बेसिकली इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक अगेन, लाइक देयर आर लॉट ऑफ रॉक फॉर्मेशन। काफ़ी यहाँ पे पहाड़ मिलेंगे आपको क्योंकि साउथ स्पेशली बैंगलोर एंड नियर बाई एरियाज वेयर फॉर्म्ड आउट ऑफ रॉक्स इटसेल्फ। तो इट्स अ नाइस प्लेस टू बी विजिटेड। वी हैव सीन दीज प्लेसेस बिफोर, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक कभी बचपन में गए थे इन टाइप के जगहों पर। एंड नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर बेटर। उस टाइम ये था कि स्कूल की तरफ से कभी एक्सकर्शन ले गए या फिर फैमिली के साथ आउटिंग कर ली थोड़ी। बट पॉइंट इज़ नाउ इट्स मोर गोइंग टू बी एक्सोटिक इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड catching up with the sunrise and natural beauty। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे एंड that really makes a lot of sense। And distance right now is around 38 kilometers and estimated time दिखा रहा है 37 minutes। तो we'll be able to complete in another 30 minutes, we'll be able to reach there।
देखते हैं, सनराइज़ होपफुली कवर होना चाहिए, क्योंकि सनराइज़ अभी थोड़ा विंटर टाइम है तो लेट ही हो रहा है। एंड रही बात लाइफ एंजॉय करने की टीम, इट्स ऑल अबाउट द पैशन व्हाट यू आर लिविंग। क्योंकि एक टेकी बेसिकली लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ कंप्यूटर और चार दीवारों के बीच में रह जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टेकी शुड टेक सम टाइम आउट टू लिव फॉर देमसेल्फ। क्योंकि एक टाइम आएगा जब 10-20 साल के बाद आप जब काइंड ऑफ लाइक एक इजी चेयर पे बैठ के, रॉकिंग चेयर पे बैठ के आप रॉक कर रहे होगे, तो यू से कि भाई लाइफ में पैसे बहुत कमाए, काम बहुत किया, बट एक लिविंग लाइफ पैशन रह गया है ना। वो एक जो होता है लाइफ में कि यार हमें ज़िंदगी में ये करना था एक बार, तो इट्स लाइक ड्रीम व्हाट यू मे हैव, नॉट एम। ऑफ कोर्स एम तो आपका काम है जो आप कर रहे हो, एंड दैट इवन लाइक अगर डीप डाइव करो तो काम भी आपका एम नहीं है, आपका एम कुछ और भी हो सकता है। लाइफ में क्या करना चाहते हो आप, क्या अचीव करना चाहते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि ज़िंदगी में आपने करना ही क्या है यार लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे। तो वो चीज़ हो जाए, वो डिफ़ाइन होनी चाहिए। बाकी वो काम कोई भी हो, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है ना। तो आपने बस एक काम को पकड़ना है और उसको इस लेवल पे ले जाना है कि उस लेवल पे ले जाना है कि भाई आप उससे बढ़िया, आपसे बढ़िया और कोई ना कर सके उस चीज़ को। दैट्स द ओनली पॉइंट, है ना। सो विद दैट मोटिवेशन I would encourage all of you to take some time out for yourself. It's just not that you do have to work or you just have to keep working all the time. कभी अपने लिए भी टाइम निकालो यार। बढ़िया बढ़िया मसालों की खुशबू आ रही थी यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा स्लो कर दिया क्योंकि दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज नेलमंगला। एंड नेलमंगला में क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, काफ़ी चीज़ों की, मतलब दवाइयों से लेकर मसालों की और मसालों से लेकर प्लास्टिक्स की। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मसाले की फैक्ट्रीज़ भी हैं। तो अचानक से एक मतलब सुबह सुबह इनका काम चल रहा होगा, पिसाई कुटाई पाउडर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग अपना चल रहा होगा, तो उसमें मतलब पूरे रोड पे एक अलग सी स्मेल है गरम मसाले की तो काफ़ी बढ़िया एक फ्लेवर आ गया एंड दैट्स रियली नाइस अरोमा। तो यू ऑलवेज स्टॉप ओवर टू एटलीस्ट जस्ट फील दैट। तो हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, क्योंकि ये हाईवे जाता है पुणे की ओर बैंगलोर से। तो फ़िलहाल हमारे पीठ पीछे सनराइज़ हो रहा था तो आप ही पीछे मॉर्निंग टाउन, ये लाइट के चक्कर से मैं दिख नहीं रहा है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दे पीछे एक मस्त सा होराइज़न क्रिएट हो रहा है एंड दैट्स वेयर द सनराइज़ इज़ गोइंग टू हैपन। एंड सामने तो कुछ है नहीं क्योंकि हम तो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और ईस्ट हमारे पीछे है। तो now you suddenly see that the darkness is turning into light. तो yeah, opposite directions है, तो you cannot cover as you're driving. तो let's see, पहुँच के कुछ तो नसीब होगा। Another 18 minutes and 18 kilometers to go. It's just close by. तो let's see what best we can cover. ठंड बेंगलोर में भी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो काफ़ी ओपन हैं, और ओपन एरियाज़ में तो हवा चलती है, तो नमी आई जाती है, राइट, ठंडी हो जाती है। तो बेंगलोर का एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार यहाँ पे वेदर मॉडरेट रहता है हमेशा। इट्स नीदर ऑलवेज हॉट, नॉट ऑलवेज कोल्ड, नॉट एक्सट्रीम कोल्ड, नॉट एक्सट्रीम हॉटनेस। मतलब समर में भी आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है, 30-32
और अपनी दिल्ली वाली बात नहीं है कि यहाँ पे 60-62 पहुँच जाएगा या फिर गर्मी से बुरा हाल, ठंड से बुरा हाल। और ठंड आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी ठंड है कि मतलब इतना भी उस लेवल पे नहीं जाता है कि यार आप मतलब घर से बाहर निकलने की हालत में ना रहो। लोग अपने काम पे निकल ही रहे हैं एंड यू कैन स्टिल से दैट इट्स अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑल अबाउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे पहाड़ हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो यहाँ बैंगलोर में इट्स वेरी गुड आउटिंग लाइक ऑप्शन कि ले लो, आपका ट्रैकिंग हो जाएगी, यू कैन टेक अ राइड एंड यू कैन जस्ट ट्रैक ऑल्सो। तो एक तरह से आपका मल्टी एक्शन हो जाता है। सो नाइस। हियर वी आर। ये पेड़ों के पीछे जो पहाड़ दिख रहा है आपको, हमें इसी को क्लाइंब करना है एंड हाइट तो है यार, आई थिंक इट्स गोना टेक लिटिल लॉन्ग टू क्लाइंब, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज ये भी सही, तो ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है बट फिर भी इट विल टेक सम टाइम टू क्लाइंब टू द टॉप। लेट्स चेक इट आउट। यार इस रोड पे तो पानी भरा हुआ है। ये मैप बोल रहा है यहाँ पे राइट लेने के लिए। चलो आगे वाला लेके देखते हैं। यहाँ तो पानी भरा हुआ है, गंगा जमुना बह रही है। आई थिंक इट टेक्स रियली लॉन्ग टाइम फॉर गूगल टू अपडेट कि लोग आ जा सकते हैं कि नहीं इस रास्ते से, एंड व्हेन दे फाइनली डू इट, इट गोज़ लाइक कि तब तक तो लोग काफ़ी परेशान हो चुके होते हैं। ये वाला देखते हैं, ये भी कुछ वैसा ही है। देख के आते हैं कैसे है। नोप, ये रास्ता भी ठीक नहीं है। पैदल तो जा सकते हैं यार, बट पैदल थोड़ा दूर है अभी यहाँ से, लगभग 1 किलोमीटर, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसका कोई तो रास्ता होगा, इसी को तो कहते हैं राइड में एक्सप्लोर। आज तो एक्सप्लोरेशन होके रहेगी। तो उस वाले पहाड़ का रास्ता तो मिला नहीं, तो हमने सोचा पहाड़ी बदल देते हैं, इतनी दूर आए हैं तो फ़िलहाल सनराइज़ तो हो चुका है अगर आप देख पा रहे हो तो। और अब हमारा डेस्टिनेशन वो सामने वाला पहाड़ है। एंड ये जो पहाड़ है ये एक तरह से पैरामाउंट वाला एनिमेशन लग रहा है। सो लेट्स सी हाउ फार वी कैन मेक इट। प्लान थोड़ा चेंज हो गया। अब इस पहाड़ का नाम है शिवगंगे। शिवगंगे बोलते हैं कि ये एक सोर्स है कावेरी का। तो यहाँ पे पहली बार पानी मिला था पहाड़ के ऊपर, और पता नहीं कहाँ से, काफ़ी अंदर से, अंडर द द रॉक इट रीच टिल द टॉप। तो जो पहली बार पानी निकला था वो यहीं निकला था, एंड वहाँ से कावेरी का काइंड ऑफ लाइक सोर्स आइडेंटिफाई हुआ। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time.
to my place. I feel my heart erase. तो एक लंबी सांस ली मैंने और क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं कि कहाँ जाके सांस फूलती है। काफ़ी टाइम बाद एल्टीट्यूड क्लाइंब कर रहे हैं, बट लाइक अपने स्टेप्स पे चढ़ चढ़ के जाना। गाड़ियों से तो बहुत गए, बंदर बहुत है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा नेट वगैरह लगा रखा है, फिर भी कहीं कहीं से ओपन है, तो जस्ट बी सेफ। आप अगर आए तो अपने बिलोंगिंग्स का ख्याल ज़रूर रखें। तो ट्रिप थोड़ी सी चेंज तो हो गई है जाना कहीं और था और आ कहीं और गए हैं। फ़िलहाल अभी हम शिव गंगा पहुँच चुके हैं एंड जो स्टार्ट किया है क्लाइंब करना। थोड़ा पीछे ये पहाड़ जो आपको पेड़ों के पीछे दिख रहा है, आफ्टर पे हैं हम, और वो टॉप पे 2 पेड़ों के बीच में जो आपको दिख रहा है, बेसिकली हमें वहाँ जाना है। और ज़रा मैं पीछे का आपको सिनेरियो दिखा दूँ थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस माउंटेन का नाम शिव गंगे है, और ये डबासपेट करके एक एरिया है बैंगलोर के पास, जो ऑलमोस्ट अराउंड 60 किलोमीटर्स है और डबासपेट में आता है। एंड इसकी हाइट ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 1370 मीटर्स है, विच इज़ क्वाइट अ गुड हाइट कंपेयर टू अदर माउंटेन विच आई जस्ट शोन यू। उससे तो ऊपर ही है। एंड इस एरिया का सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, और इट्स अ वेरी गुड एंड पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट। लॉट ऑफ पीपल कम हियर। आने के लिए एक्सेसिबल है, इजी है। बहुत सारे वन डे ट्रिप बनाते हैं। तो बैंगलोर में अगर एनीबडी वांट्स टू स्पेंड सम डे आउट, ऑफ कोर्स इफ यू लव क्लाइंबिंग, यहाँ पे स्टेयर केसेस हैं। लाइक इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू अ रॉक क्लाइंबिंग और आपको यू नो रोप जिपलिंग और अदर थिंग्स करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो द ओनली होप व्हाट यू हैव विथ यू इज़ टू क्लाइंब दिस माउंटेन योरसेल्फ, and you will have the staircase right going above from the down to the bottommost part. You have good parking space here available, so you should take some time out and look forward to have a small trip, at least for your healthiness and just for a change from the city day-to-day work. And उसके बाद आपको पता ही है ऊपर से the view काफ़ी अच्छा है, and we are right here for the view. So let's get started. It's gonna take some time. ऊपर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड तब तक हम देखते हैं कि कितनी हालत ख़राब होती है ऊपर तक पहुंचने में। अगर इस पत्थर को ध्यान से देखें तो समझ नहीं आता है रुका कैसे हुआ है। एकदम एज पे है। अगर किसी दिन ये पत्थर लुढ़का तो नीचे जितने भी घर हैं ना, उसमें आधे तो डैमेज ज़रूर होंगे, बट मानना पड़ेगा ये पत्थर सिर्फ भगवान भरोसे रुका हुआ है। कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से साबित हो जाती हैं, जैसे कि ज़िंदगी सबके लिए आसान नहीं होती। जिनकी आसान है वो इसे मुश्किल समझते हैं। राइट, सो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा यहाँ तक एंड आपने कुछ व्यूज़ तो अभी तक देखे ही होंगे जो हमने यहाँ से लिए। इनफैक्ट यहाँ तक चढ़ने में थोड़ी हालत तो ख़राब हो गई, बट फिर भी देर आर लिटिल मोर, या फिर थोड़े पीछे देखे तो थोड़ा सा और जाना है और काफ़ी हम आ चुके हैं। तो पॉइंट इज़ इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि थोड़ी हालत ख़राब हो रही है एंड एल्टीट्यूड गेन होता है तो थोड़ा हो ही जाता है। और आदत ना हो जिनको, हम प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर तो है नहीं जो हमने कोई रिकॉर्ड बनाना है,
हम तो यहाँ सीनरी देखने आए थे, सनराइज, सीनरीज, द सिटी व्यू, वो हमने देख लिया। तो इससे अच्छा होगा कि चलो अपने घर चलते हैं यहाँ से वापस। तो आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड कि आप लोग अपना व्यू शेयर करें बाय जस्ट कमेंटिंग बिलो, एंड लेट मी नो इफ what you would like me to explore some other places nearby, or you have got some suggestions. I would love to explore that place and drive to that city. And फ़िलहाल के लिए तो इतना ही, and this is Raj Sodesi signing off for today, and we'll be getting back to you with another interesting vlog, another interesting unexplored place to add more value and help you to find new places to get there and enjoy your daily trips or weekend trips through this channel, right? So thank you so much for being here. Thanks for watching the video. Do subscribe and do let me know if you need any further places to be explored. I'll be happy to explore them according to your suggestions. Thank you so much. See you in the next vlog.